बॉलीवुड फिल्मों में या फिर सोशल मीडिया में बिहार की दादागिरी, बिहार की गुंडई, बिहार का करप्शन, बिहार की गरीबी सभी लोग को दिखाया गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है दिखाना, वो है बिहार की मासूमियत, वो है बिहार का टूरिज्म, वो है बिहार में ऐसी चीजें जो आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। लेकिन विगत पिछले कुछ वर्षों में जहां सोशल मीडिया का यह दौर जो है आगे बढ़ रहा है, यह परसेप्शन बदल रहा है बिहार की। और उसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के अनुसार हम अगर बात करें तो बिहार में अगर हम बात करें तो 4 टूरिस्ट स्पॉट्स हुए हैं काफी ज्यादा सुपर हिट। ग्लास ब्रिज से लेकर के काकोला तक। क्या आपका भी जिला है इसमें शामिल जो सुपर हिट रहा है इस बार टूरिस्ट स्पॉट में? तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे बिहार में कौन कौन से ऐसे सुपर हिट साइट्स हैं जो टूरिस्ट का एक बेहतर अट्रैक्शन के रूप में बड़ी तेजी से उभरे हैं। तो आपको सबसे पहले बताते चलें, बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल पर्यटकों की एक नई पसंद बनी है, जिसमें ग्लास ब्रिज सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्लास ब्रिज की बात करते हैं जो कि राजगिरी में है। कुछ वैसा ही आपके एक चाइना में आपको नजर आता है, कुछ वैसा ही सिमिलर आपको इस प्रकार का खूबसूरत सा ग्लास ब्रिज जो राजगीर में मौजूद नजर आता है, ये पर्यटकों की एक वन ऑफ द फेवरेट पसंद है। इसके बाद हम आते हैं भीम बांध। भीम बांध मुंगेर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे आपको गर्म कुंड भी नजर आता है। साथ ही साथ बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत ही बेहतर जगह, अनुकूल जगह के रूप में जाना जाता है। कुलत जलप्रपात जो कि नवादा में स्थित है, इसको हम लोग नियाग्रा ऑफ बिहार भी हम लोग इसको कहते हैं, कश्मीर ऑफ बिहार भी हम लोग इसको कहते हैं। और ये जो है काकोलत नवादा में, ये भी इनकी पहली पसंद के रूप में नजर आता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो बिहार को इको टूरिज्म का भी बढ़ता क्रेज बिहार में हमको देखने को नजर आया, जहां पे बिहार ने अलग अलग जिलों में जो वन्य जीव अभयारण्य है, झील है, वाटरफॉल है, बांध है और इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित होते जा रहे हैं। बिहार में अलग अलग जिलों के वन्य जीव अभयारण्य, झील, वाटरफॉल जो आपके हैं, ये सब कुछ जो है इको टूरिज्म के रूप में विकसित हो रहा है। अभी हाल ही में कल मैंने एक वीडियो बनाया तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, गया, राजगीर और जहानाबाद का एक ट्रायंगुलर कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जिसके तहत जो है दूसरा रोपवे जो है ये मई के महीने में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उन क्षेत्रों में बेसिक स्ट्रक्चर, सड़क, आवास और अन्य सुविधाएं जो है इसको भी डेवलप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार का इकलौता ऐसा टाइगर रिजर्व है, इकलौता टाइगर रिजर्व है जहां पे बाघों की संख्या 54 है, जिसमें से 30 जो है शेर हैं और 24 जो है वो क्या मतलब शेर शेरनिया मतलब एडल्ट हैं, और 24 जो है शावक है जिसको कब कहते हैं, शेर का बच्चा। और राज्य का प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित हुआ है। इतना ही नहीं कि बिहार की प्राकृतिक आकर्षण और जैव विविधताएं और नैसर्गिक सुंदरता जो करिज्मेटिक सुंदरता है, करिज्मेटिक ब्यूटी है, उसको भी दिखाया जा रहा है। लगभग 901 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह वन क्षेत्र समृद्ध वन्यजीव यहाँ पाया जा रहा है, जिसमें से बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू, हिरन, नीलगाय, पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी ओपन अप किया गया है। हाथियों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर भी ओपन अप किया गया है। अमोवा वन्य झील, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जिसको अभी हाल ही में रमसर साइट का भी दर्जा मिला है, अपनी नेचुरल ब्यूटी के कारण पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख स्थल के रूप में ये सारा का सारा एरिया नजर आता है। इतना ही नहीं, लोकप्रिय इको टूरिज्म गंतव्यों में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन जो कि भागलपुर में अवस्थित है, कहलगांव से सुल्तानगंज के बीच में लगभग 50 से 60 किलोमीटर लंबा जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में आपको विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन जो भागलपुर में स्थित यह केंद्र जो है गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर्यटक डॉल्फिन को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। गंगेटिक डॉल्फिन की खास बात आपको बताते चले कि भारत की राजकीय जल पशु, साथ ही साथ बिहार की राजकीय जल पशु के रूप में भी विकसित है, और इसी एरिया में आपको इनका रिहेबिलिटेशन सेंटर भी नजर आ जाता है। इसके अलावा भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य या मुंगेर का यह अभयारण्य अपने घने जंगल, सुमंगे पहाड़ी और विविध वन्यजीवों के लिए पर्यटकों के बीच में एक विशेष रूप से लोकप्रिय के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ये सभी जगहों में भी बन रहा फेवरेट। इसके अलावा आपको कुछ और चीज जैसे कि राजगीर का एडवेंचर यानी कि नेचर सफारी, जू सफारी, घोड़ा कटोरा झील,
पर्यटकों के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय के रूप में नजर आ रहा है। इसके अलावा ग्लास स्काई वॉक की बात जब हम करते हैं तो राजगीर में देश का पहला ग्लास स्काई वॉक पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र जो है इसके रूप में बना हुआ है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक जलप्रपात की बात जब हम लोग करते हैं तो काकुलत वाटरफॉल जो कि नवादा स्थित में है, तुतला भवानी, मझार कुंड, धुआं कुंड जो कि रोहतास में है, प्राकृतिक पर्यटन के लिए काफी खास जो है इस एरिया में जाना जा रहा है। इसके अलावा इतना ही नहीं, जमुई, बेगूसराय और दरभंगा में भी कुछ खास जगहें जो कि टूरिज्म की एक पहली पसंद है। क्या आपका जिला भी इसमें शामिल है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। और आपके जिले में सबसे अगर लेट अस सपोज कि मुझे आना हो और मैं कुछ नहीं जानता हूं बिहार के बारे में और आपको मुझे बिहार में अपने जिले में घुमाना हो तो आप मुझे कहां घुमाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के आप बताएंगे। जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य की बात जब हम लोग करते हैं जो कि जमुई का नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, दधी बांध, उड़नी बांध, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, केलहर कुंड, करकट जलप्रपात और प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग के रूप में हम कह सकते हैं कि बेगूसराय का प्रसिद्ध कवरताल जो कि पहला रामसर साइट है। इतना ही नहीं, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दुनिया भर से आने वाले जो माइग्रेटरी बर्ड है, खासकर साइबेरियन बर्ड, उनके लिए काफी ज्यादा प्रख्यात के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, सर्दियों का प्रवासी जो है, ऑब्वियस सी बात है, सर्दियों में जो प्रवासी पक्षी हैं इनका एक गंतव्य के रूप में यह नजर आता है। सर्दियों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी इन जलाशयों में प्रवास करते हैं और इको टूरिज्म के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना और इस क्षेत्र में भी पर्यटकों की भारी भीड़ जो है उमड़ रही है। यह चीज भी हमको यहाँ पे नजर आ जाता है। इसके अलावा आप लोग के लिए आज का एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख इको टूरिज्म स्थल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन से जिले में अवस्थित है? ये 66वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है, तो अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। बाकी आप में से कोई भी जन कुछ आप इस प्रकार से करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ रिलेट करके पढ़ना चाहते हैं और बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड, 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। आपको बताते चले इस कोर्स की खास बात, इस कोर्स की खास बात यह है मेरे भाई कि इस कोर्स में जो है सारे सब्जेक्ट को आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कवर अप कराया जाता है 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि 350 मेन टॉपिक और 750 छोटे बड़े सारे टॉपिक्स को मिला के हम अच्छे से पढ़ाते हैं, जिसमें भी बिहार स्पेशल हम अभी आपको करा रहे हैं। 72वीं मंथली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स का मैगजीन, क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का, करंट अफेयर्स का सेशन, लिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेज, मॉड्यूल वाइज टेस्ट फॉर कंटिन्यूस एवोल्यूशन, 100 डेज का टारगेट प्लान प्रीलिम्स के लिए। और ऐसे मेरे भाई बहन जो कि हाउस हस्बैंड, हाउस वाइफ है या वर्किंग है, जो 100 डेज का हम कह सकते हैं कि बेसिकली आप अगर लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो अनलिमिटेड टाइम्स रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। और इस रिकॉर्डेड क्लास को के बाद अगर आपका कोई डाउट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आदि लाइव कोड को लगाएंगे और आदि लाइव कोड को लगा करके मेरे मेंटरशिप के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319 और फिर जो है हम आपको अपने मेंटरशिप में ऐड ऑन कर देंगे और कोई भी आपका डाउट हो उसको रिजॉल्व कर देंगे। इनकेस अगर डाउट नहीं रिजॉल्व हो पाया फोन पे तो आपके साथ जूम मीटिंग या गूगल मीट संडे का संडे कर लेंगे। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सपोर्ट मिलता है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स टेस्ट, फैकल्टी और रेगुलर सेशन, ये सब कुछ आपको हमारे इस बैच में मिल जाता है। मेरे भाई बैच से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी अगर हमारी टीम से आपको बात करना है तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और आपको जो है आदि लाइव कोड का ही इस्तेमाल करना है। इसको आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। बाकी आपको बताते चले, दिस इज माई मेल आईडी, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, इसमें से कोई भी इससे के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप में से कोई भी जन को अगर इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे आप करेंगे? तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो इसमें आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं मेरे भाई तो आपको क्या करना होता है, तो स्टेट पीसीएस पे जाना होता है। स्टेट पीसीएस में जब हम करते हैं तो बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आपको 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का नजर आ जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे तो बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे आप चले जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, तो बाय नाउ पे जाने के बाद जो भी आपको कोर्स सही लगे, गोल्ड या प्लेटिनम, इस पे आप जाएंगे। यहां पे आपके समझ क्या कोड लगा देना है, तो आदि लाइव, याद रखिएगा कोड आदि लाइव लगाएंगे। देखिए 3200 रुपए में आपका हो गया। तो कोड आपको हमेशा क्या लगाना है, तो आदि लाइव ही कोड लगाना है। आदि लाइव कोड लगा के आपको मेरा मेंटरशिप और बढ़िया तरीके से तैयारी मिल जाएगा और मेरा मेंटरशिप भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।